हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बहुत हड़बड़ाहट सी रह रही होगी इस समय कि यार जेई पास आ रहा है और कैसे फॉर्मूले याद करें। और पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत याद करना है गुरुजी, और कई बार फिजिक्स में तो हम नेता हैं और फिजिक्स में हम कुछ याद नहीं करते, हम उसी वक्त सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे सर तो बच्चों, मेरा ये कहना सबसे पहली बात कि अब वो समय निकल गया जो हमारे समय पे हुआ करता था कि भैया 3 घंटे में फिजिक्स का पेपर देना है और आपके पास समय सफिशिएंट है। अब ऐसा नहीं है, ना ही जेई मेंस में अब ऐसा है और ना ही जेई एडवांस में ऐसा है। आप कितना फास्ट करते हो, कितना करेक्ट करते हो, ये मायने रखता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है जो जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। में मेरे हिसाब से कई बच्चों ने जब मुझसे ये पूछा कि सर फॉर्मूले कैसे याद करें, तो मेरा मानना पता है क्या है, आप हाउ टू रिमेंबर पर फोकस ना करो, आप वाई टू रिमेंबर पर फोकस करोगे ना तो अपने आप फॉर्मूलों को पकड़ लोगे। वाई टू रिमेंबर फॉर्मूलाज जो है ना, वो वो जान गए अगर, तो अपने आप फॉर्मूले याद होना शुरू हो जाएंगे। तो वाई टू रिमेंबर समझते हैं। फॉर्मूले याद करने के दो फायदे हैं, दो फायदे। पहला फायदा यह है कि आप जब कोई मैथ्स का क्वेश्चन या फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको स्टडी एक पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट चाहिए। आपको स्टडी टेबल चाहिए या एटलीस्ट आपको अपनी कॉपी रखने के लिए पेन कॉपी चाहिए, ठीक है। याद करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो फ्लैश कार्ड है आपके पास या कोई भी एक पेपर है, उस पर आपने कुछ लिख लिया, आप उसे याद कर रहे हैं, कर सकते हो ना। खाना खा रहे हो, याद कर सकते हो। ब्रश कर रहे हो, याद कर सकते हो। जितने लोग कहते हैं मुझसे कि सर टाइम नहीं है पढ़ाई का, तो भैया जितना भी टाइम है ना, उन सब में आप याद करने वाली चीजें तो याद कर ही सकते हो ना। तो फायदा नंबर एक कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर्मूले की याद करने में, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी रहती है, कहीं भी रहिए इसको आप याद करने वाला काम हमेशा कर सकते हो, ठीक। तो मतलब जैसे बच्चे कहते हैं ना, और सर आज आपने 40 क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया, कैसे करेंगे सर, टाइम नहीं है। लेकिन अगर मैंने 40 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए हैं, 40 फॉर्मूले याद करने के लिए दिए हैं, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, इसके लिए तो समझ जरूरत ही नहीं है, आप कागज लेके बैठे रहिए। आप यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप हर समय याद कर सकते हो। समझ में आई बात। तो सबसे पहली चीज फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, किसी भी समय आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। दूसरा फायदा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब पेपर करते हो तो वो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, उनकी खास बात आपको पता ही है, मेरे ख्याल से पता है, बस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। क्या अगर वो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो पता है क्या फायदा होता है, आता है तो टिक करोगे, नहीं आता है तो आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो भाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने रिसेंटली वन शॉट लिया मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे मैं बात करूं तो मैटर वेव से मैंने क्वेश्चन किए। आप विश्वास मानिए, बल्क में लगातार 4-4, 5-5 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो सेम फिलॉसफी पर बेस्ड है, कॉन्टिन्यूअसली। पता है बच्चे अपने आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे और जवाब दे रहे थे, पढ़ रहे थे और जवाब दे रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि अभी दो क्वेश्चन पहले लगातार उन्होंने उसी फॉर्मूले को बार बार अप्लाई किया है ना। तो इस कारण से वो तुरंत उसको अप्लाई कर पा रहे थे और खटाक से आंसर आ रहा था, बहुत जल्दी आंसर आ रहा था। तो ये है दूसरा फायदा। समझ में आ गई बात कि आप टाइम सेव कर सकते हो। तो टाइम सेविंग होता है एग्जाम टाइम में, टाइम सेविंग इन एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम में टाइम बचता है अगर आपको फॉर्मूले। अब आती है बात, वाई हो गया, अब हाउ पर। कि सर आपने हाउ पर तो मदद की ही नहीं हमारी। वो भी करते हैं, काफी कुछ तो मदद कर दी है कि आप कार्ड बनाइए, आप जो समय जो आप पढ़ नहीं सकते थे प्रॉपर कॉपी पेन से, उसमें आप याद तो कर ही सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा एक चीज जरूरी है बच्चों, बल्कि मैं कहूंगा दो पॉइंट है। पहला
कि कौन से फॉर्मूले याद करें, जो बुक में स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो नहीं। पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज जब आप पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि करते समय यार सेम चीज पर बेस्ड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेक ए फॉर्मूला फॉर दैट यार। उसके लिए एक फॉर्मूला बना लीजिए ना भाई, और उस फॉर्मूले का रट्टा मार लीजिए अच्छी तरीके से जम करके, और ये कॉन्टिन्यूअसली करते रहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे याद करें सर, होते ही नहीं हमें याद। तो मैं भी बता देता हूं, ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत लगती थी कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम मैं भी हमेशा मानता था कि यार मेरी मेमोरी बहुत खराब है। बाद में मुझे पता चला नहीं होता। कोइंसिडेंटली मुझे डॉक्टर से मुलाकात हुई, और कई डॉक्टर से मुलाकात हुई, और मेमोरी पे मैंने डिस्कशन किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरी मेमोरी वीक है। तो फिर पता ये चला कि हम जैसे लोग ना, जैसे समझने वाली चीजों के पीछे पड़ जाते हैं ना, पहली बार में समझना है, वैसे ही हम याद करने के पीछे पड़ जाते हैं, पहली बार में याद करना है। और यही गलती है सबसे बड़ी। जब भी कोई चीज याद करनी हो ना, हैव अ लुक, एक लुक लीजिए, और मत प्रयास करिए कि उसे बिल्कुल दिमाग में बसा के रखना है। लुक लीजिए यार, एक बार थोड़ा समय बिताइए, एक बार बोलिए। आपको ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, विश्वास मानिए, पहली बार ऐसा लगेगा, लेकिन आप फिर भी याद करिए। फिर थोड़ा गैप दीजिए। गैप कैसा, कम से कम 1 दिन का गैप दीजिए, और वापस से उन्हीं चीजों को आप देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से देखिए, फिर रख दीजिए, फिर 1 दिन का गैप दीजिए, फिर करिए, फिर देखिए। बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए। फिर उस गैप को बढ़ाना शुरू करिए, 2-2 दिन का गैप दीजिए, फिर उस गैप को 3 दिन का कर दीजिए, फिर 4 दिन का। तो जैसे बच्चों मैं बताता हूं, एक मोटे तरीके से मैं समझाता हूं कि मेमोरी है क्या। जैसे मान लीजिए अपने हाथ में कोई स्क्रैच पड़ गया, ध्यान से सुनना, एक स्क्रैच पड़ा, ठीक, तो वो दाग क्या होगा, हट जाएगा बच्चों। अब परमानेंट दाग बनाना है, तो एक स्क्रैच पड़ा, थोड़े दिनों बाद फिर स्केच मारो उसी जगह, फिर स्क्रैच मारो, फिर स्क्रैच मारो, फिर स्केच मारो, फिर स्क्रैच मारो, क्या होगा, परमानेंट आएगा कि नहीं आएगा मार्क। इन द सेम वे हर न्यूरॉन जो होते हैं, मतलब मेमोरी को समझने के लिए जो बाइट्स होती है ना, वो एक वे बनाती है, एक रास्ता बनाती है। और वो रास्ता जो है बार बार वे अगर सेम तरीके से फ्लूइड पास होता है नर्व से, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक मेमोरी बन जाती है। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए उसको बार बार रिपीट करिए। एक बार में बहुत जोर मत लगाइए कि मैं याद करके ही मानूंगा, रटते जा रहे, हाँफते जा रहे, पूरा दिन लगा दिया, और डर रहे हैं कि यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, ये तो दिमाग से निकला जा रहा। मत डरिए, एक दिन में कुछ याद नहीं होता। बार बार रिपीट करिए। तो ये है मेमोरी से रिलेटेड बात जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं याद करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मेमोराइज करिए। ये आपके लिए पेपर में बहुत बढ़िया साबित होने वाली है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके आऊंगा, और इस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर। आपके प्यारे प्यारे सर जितने भी एडुकेटर्स हैं यहाँ पर, वो सब इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। थैंक यू।